अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पे रह के खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ इन वीडियो लेसन्स को देख के सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 3 के बारे में। आज हम रीड करने जा रहे हैं वो स्टोरी द जंगल बुक। तो आइए आज के लेसन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज हम फाइनली रीड करेंगे अपनी वो स्टोरी द जंगल बुक। तो उस स्टोरी को पढ़ने से पहले उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछले लेसन में दे चुकी हूँ। आज मैं आपको यहाँ से बात स्टार्ट करके बताऊंगी कि हमने करना है लेसन 3 जिसका नाम है रीडिंग, और रीडिंग का टाइटल है द जंगल बुक। हम इस बुक के इंट्रोडक्शन की रीडिंग करेंगे। हमने पूरी बुक नहीं पढ़नी, पूरी बुक तो बहुत लंबी होती है। हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन आज लेसन 3 में पढ़ना है। पेज नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ जाएं। यहाँ पर लिखा है रीड द इंट्रोडक्शन टू द जंगल बुक एंड आंसर द क्वेश्चन व्हिच एनिमल्स प्रोटेक्टेड द जंगल बॉय फ्रॉम द टाइगर। आपने ये जो बुक है द जंगल बुक, इसका सिर्फ क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन जो लेसन 3 में हमें दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसके बाद इस सवाल का आंसर करना है। यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हिच एनिमल्स प्रोटेक्टेड द जंगल बॉय फ्रॉम द टाइगर। उस जंगल बॉय को जिसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन ये नाम आप खुद से देखेंगे जब आप रीड करेंगे इस स्टोरी को, तो फिर आप मुझे बताएंगे कि उस जंगल बॉय को टाइगर से किसने बचाया, कौन से वो जानवर थे। जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए, रीडिंग करके मेरे पास वापस आए ताकि मिलके हम इस सवाल का जवाब कर सकें। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं आंसर। और आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है द वुल्व्स। वो जो भेड़िए थे, जो वुल्व्स थे, उन्होंने क्या किया था? बचाया था उस जंगल बॉय को। किससे? टाइगर से। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 1, Which animals protected the jungle boy from the tiger? ये वही वाला सवाल है कि वो कौन से जानवर थे जिन्होंने मुगली को, उस जंगल बॉय को बचाया था टाइगर से, उस चीते से। तो आंसर है द वुल्व्स। वो जो भेड़िए थे उन्होंने मिलके क्या किया था? मुगली को बचाया था उस चीते से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, Why couldn't the tiger hunt wild animals? वो जो टाइगर था, वो जो चीता था, वो क्या नहीं कर पा रहा था? उसने दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को क्यों हंट नहीं किया, क्यों उनका पीछा नहीं किया? तो ये बात आपको पता चलेगी जब आप रीडिंग करेंगे। बिकॉज इट हैड अ बैड लेग, क्योंकि उसकी टांग में मसला था, उसकी टांग में चोट लगी थी। इस फ्रेज बैड लेग का मतलब है कि उसकी टांग में चोट लगी थी, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो दूसरे एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को, जंगली जानवरों को क्या नहीं कर सक रहा था? वो हंट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द टाइगर ईट इंस्टेड? तो टाइगर ने उसके अलावा क्या खाया? अब देखें, अगर वो जो टाइगर है, जो चीता है, वो वाइल्ड एनिमल है, तो वो दूसरे वाइल्ड एनिमल को हंट नहीं कर पा रहा, वो उनके पीछे भाग नहीं सक रहा, तो वो क्या करेगा फिर? वो कुछ और खाएगा। द टाइगर एट काउज, तो उसने काउज यानी गाय खाई। क्यों? क्योंकि काउज क्या होती हैं? स्लो होती हैं। ठीक है, वो बहुत तेज नहीं भाग सकती, चीते जितनी तेज नहीं भाग सकती, इसलिए उसके लिए आसान था काउस को हंट करना और उसको खाना। ठीक है बच्चों, ये आंसर भी आपको यहां तक हो गया। ओके, नंबर 4, व्हाट हैपेंस इफ एनिमल्स किल पीपल? क्या होगा अगर वो जो जानवर है वो इंसानों को मारना शुरू कर जाए? Men will come and everybody in the jungle will be in danger. क्या होगा कि जो आदमी हैं वो तो जंगल में आएंगे, ठीक है, एंड एवरीबडी इन द जंगल, और उसकी वजह से तमाम लोग जो जंगल में होंगे विल बी इन डेंजर, वो तमाम के तमाम लोग खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, डेंजर का मतलब होता है खतरा। ओके जी। नंबर 5, व्हाई वाज मुगली अलोन इन द जंगल? मुगली जंगल में अकेला क्यों था? बिकॉज हिज पेरेंट्स रैन अवे, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसको वहां छोड़ के जा चुके थे। ठीक है, यहाँ आप इसको कहते हैं वालिदैन। ठीक हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड शेर खान बिकेम एंग्री एट द एंड ऑफ द स्टोरी? शेर खान स्टोरी के एंड पे गुस्से में क्यों आ गया? बिकॉज द वुल्व्स डिड नॉट गिव द मैन कप टू हिम, क्योंकि उन भेड़ियों ने उस मैन कप को उसको नहीं दिया, नहीं पकड़ा। मैन कप मतलब अ ह्यूमन बेबी, इस बात को समझें। कब कहते हैं बच्चे को? किसके बच्चे को? वुल्फ के या बियर के? मेरी बात गौर से सुने, बियर
या वुल्फ के बच्चे को, बेबी को कब कहा जाता है। इसी तरह जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके बेबीज को हम कहते हैं कब। तो यहाँ पर मैन कब लिखने का मतलब है ह्यूमन बेबी, उस आदमी का बच्चा, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स है ना, उनकी यही आदत है, वो ऐसे ही कहते हैं। तो उनकी लैंग्वेज में मैन कब का मतलब है वो ह्यूमन बेबी यानी कि मुगली, ठीक है, क्योंकि उन भेड़ियों ने मुगली को उसको नहीं दिया। किसको नहीं दिया? शेर खान को नहीं दिया, इसीलिए वो क्या हो गया, ही बिकेम एंग्री, उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। नंबर 7, व्हाई डू यू थिंक द मैन कब वेंट टू वुल्फ्स केव। आपको क्या लगता है कि वो जो बच्चा था, मैन कब था, जो बेबी था, वो वुल्फ्स के, भेड़ियों के केव में, गार में क्यों गया था? इसका आंसर है बिकॉज इट वॉज अलोन एंड हंग्री, क्योंकि वो क्या था, अकेला था वहां पर और उसको भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो कहाँ चला गया, उन वुल्फ्स के केव में, उन भेड़ियों के गार में या उनके घर में, ठीक है। यहाँ तक बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इन सारे आंसर्स की समझ आई होगी और आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 3 की तरफ आ जाएं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अगर तो आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आपको इन वर्ड्स को यहाँ सेंटेंसेस में फिल करने में कोई गलती नहीं होगी या कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से इनको फिल। अच्छा, वर्ड्स हमने कहाँ से लेने हैं, स्टोरी के अंदर से। तो वर्ड्स के यहाँ पे हमें हिंट दिए गए हैं, पहला लेटर लिखा हुआ है, जैसे ये देखें सी लिखा है, इसका मतलब है कि हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा वर्ड यहाँ लिखना है। नंबर 1, अ बेबी वुल्फ और बियर इज कॉल्ड अ डैश। एक बेबी वुल्फ को यानी एक भेड़िए के बच्चे को और भालू के बच्चे को क्या कहा जाता है, कब, CUB, कब। सी लिखा है तो हम सिर्फ यू और बी लिखेंगे, मिसिंग लेटर्स लिखेंगे। ओके, नंबर 2, a deep hole in a hill where animals live is called a dash। एक गहरा गड़ा जो कहाँ पर है, एक हिल में है, एक वादी के अंदर है, हिली एरिया में है, उसको क्या कहते हैं, जहां पर कौन रहते हैं, एनिमल्स, उसको कहते हैं केव, ठीक है। स्पेलिंग्स हमने यहाँ पे लिख लिए। नंबर 3, 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, नाउ नंबर 3, बिग एनिमल्स डैश स्मॉल एनिमल्स टू किल एंड ईट देम। बड़े जानवर छोटे जानवरों को क्या करते हैं, वेरी गुड, हंट, उनको हंट करते हैं, उनको मारते हैं और उनको खाते हैं, ठीक है। नंबर 4, द एंट्रेंस टू अ केव इज कॉल्ड द डैश। वो जो केव होता है ना, जो गार होता है, उसकी एंट्रेंस को यानी उसके दरवाजे को कहा जाता है माउथ, ठीक है। ओके, नंबर 5, इफ यू हैव योर ओन हाउस द हाउस डैश टू यू। अगर कोई घर आपका अपना है तो हम कहते हैं दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, belongs to you, ठीक हो गया। ओके, नंबर 6, people who steal things from other people are called dash। वो लोग जो दूसरे लोगों से चीजें छीनते हैं या चोरी करते हैं उनको क्या कहा जाता है। एक वर्ड हमारे पास लिखा है, हम लिखते हैं they are called thieves, उनको चोर कहते हैं। नंबर 7, a large thick forest in Asia is called a dash। एशिया में थिक यानी घने जंगल को क्या कहा जाता है, जंगल। जे लिखा है तो हमें पता है कि ये वर्ड है जंगल। फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जंगल को, ठीक है बच्चों। यहां तक सबने वर्ड्स मेरे साथ फिल कर लिए। ओके, अब हम करने जा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4 हमने नहीं करनी। अगर तो आप चाहते हैं कि आप इस पूरे के पूरे एक्ट को अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नंबर 5 हम देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सी है। मेनी पीपल हैव रिटन स्टोरीज अबाउट एनिमल्स हु कैन टॉक। बहुत सारे लोगों ने ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानियां लिखी हैं जानवरों के बारे में जिसमें वो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हमने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी पढ़ी हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ी हैं जिनमें हमने ये देखा है कि एनिमल्स कैन टॉक, जानवर तो बातें कर रहे हैं। तो जिस स्टोरी में एनिमल बात कर सकते हैं, जानवर बात कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिक्शन स्टोरीज। हमने देखा था ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम इम्पर्सनेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, या अगर मैं कहूं कि मैं ये कह दूं कि जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे हैं, तो ये बात कहाँ हो सकती है, सिर्फ पॉसिबल सिर्फ फिक्शन स्टोरीज में। ओके, लुक एट दीज आइडियाज एंड से इफ यू एग्री और डिसएग्री विद देम। आपने इन बातों को पढ़ना है और अपनी सोच से बताना है क्या आप इन बातों के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं।
एग्री का मतलब है कि क्या आपको लगता है कि ये बात राइट है, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता कि बात राइट नहीं है तो ये बात रॉन्ग है। कैसे लिखेंगे इसको? हम अगर अग्री कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए, अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डी। ओके बच्चों? अच्छा जी, अब ये काम आपने खुद से सॉल्व करना है अपनी समझ के मुताबिक, ठीक है। नंबर 1, एनिमल्स कांट टॉक। हम कहते हैं कि जी जानवर बात नहीं कर सकते। डू यू अग्री और डिसएग्री? ओके, हम अग्री करते हैं कि जानवर बात नहीं कर सकते। नंबर 2, एनिमल्स कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस लाइक स्टॉप, यानी जानवर जो हैं वो इंसानों की हदायत को समझ सकते हैं। अगर हम कहें स्टॉप, अगर आप पेट रखें अपने घर में और उसको कहें स्टॉप, कम हियर, गो अवे, तो आपको समझ आते हैं ना कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को, आपकी हिदायत को अमल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अग्री करते हैं, ठीक है। नंबर 3, परहैप्स, शायद, एनिमल्स कैन टॉक, जानवर बात कर सकते हैं, बट ह्यूमंस डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। क्या ये भी एक पॉइंट है कि शायद जानवर बात कर सकते हैं लेकिन इंसानों को उनकी समझ नहीं आती? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम कहते हैं ए, एग्री। नंबर 4, परहैप्स वुल्व्स कैन टॉक टू वुल्व्स, शायद ऐसा हो सकता है कि भेड़िए भेड़िए से बात कर सकता है, एंड मंकीज टू मंकीज, और बंदर बंदर से बात कर सकता है, बट वुल्व्स कांट टॉक टू मंकीज, लेकिन भेड़िया मंकी से या बंदर से बात नहीं कर सकता। डू यू अग्री? ओके, दिस इज पॉसिबल। हम लिख सकते हैं, अगर आप एग्री करते हैं तो ए लिख दें, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो डी लिख दें। ओके, नंबर 5, एनिमल्स कांट स्पीक लाइक ह्यूमंस बट दे यूज अ लैंग्वेज ऑफ नॉइजेस। एनिमल, जानवर जो हैं वो इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ नॉइजेस, यानी वो शोर डालते हैं और आपस में बात करते हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो ए लिख दें, डिसएग्री करते हैं तो डी लिख दें। लास्ट वन, नंबर 6, सम एनिमल्स आर क्लेवरर देन ह्यूमंस। कोई जानवर ऐसे हैं जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो ए लिख दें, और अगर डिसएग्री करते हैं तो डी लिख दें, ठीक है। ये सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी थी जो आपको समझने सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या ये बात ऐसी है या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया द जंगल बुक का, और हमने रीडिंग की ये एक्टिविटी और इस क्लास को यहाँ कर दिया खत्म। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।